प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस 2 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइज 12.2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ स्क्रूज ए एंड बी। दो टाइप के स्क्रू हैं ए एंड बी। ईच टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर्स द यूज ऑफ टू मशीन्स, एन ऑटोमेटिक एंड ए हैंड ऑपरेटेड। एक ऑटोमेटिक मशीन भी यूज हो रही है और उसमें हैंड ऑपरेटेड भी हो रही है। इट टेक्स 4 मिनट ऑन द ऑटोमेटिक एंड 6 मिनट ऑन द हैंड ऑपरेटेड मशीन्स टू मैन्युफैक्चर ए पैकेज ऑफ स्क्रू ए। अगर एक पैकेज स्क्रू ए का बनाना है तो ऑटोमेटिक पे 4 मिनट लगेंगी और हैंड ऑपरेटेड पे 6 मिनट लगेंगी। वाइल इट टेक्स 6 मिनट ऑन ऑटोमेटिक एंड 3 मिनट ऑन द हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर ए पैकेज ऑफ स्क्रू बी। ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर एट मोस्ट 4 आवर्स ऑन एनी डे। 4 आवर्स मैक्सिमम हमारे पास है। The manufacturer can sell a package screw A at a profit of ₹7 and screw profit कितने पे 10 रुपीज़ पे बेच सकता है। Assuming that he can sell all the screws he manufactures, how many packages of each type should the factory owner produce in a day in order to maximize his profit? Determine the maximum profit. Solution देखें। Let X package of X package of A and Y package of B be produced। ये मान लिया हमने, ठीक है। अब हम इसके एक टेबल बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया आइटम, यहाँ पे हो जाएंगे हमारे नंबर आइटम। हमने ए टाइप के स्क्रू एंड बी टाइप के स्क्रू कितने एक्स एंड वाई। अब हम ऑटोमेटिक मशीन के ऊपर ऑटोमेटिक एंड हैंड ऑपरेटेड वाली मशीन है इसके ऊपर, एंड यहाँ पे हम प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं। प्रॉफिट यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल। इसको हम एक टेबल का रूप देंगे। ये हो गया। अब देखिए एक्स पैकेज हैं ए टाइप के, द यूज ऑफ टू मशीन्स। तो ए टाइप में हमारे पास एक टेक्स 4 मिनट्स ऑन द ऑटोमेटिक। एक स्क्रू में 4 मिनट लगता है तो एक्स स्क्रू में एक्स पैकेज में हमारे पास कितने मिनट्स लग जाएंगे 4x, एंड 6 मिनट ऑन हैंड तो ये कितने लग जाएंगे 6x, एंड वाइल इट टेक्स 6 मिनट ऑन ऑटोमेटिक एंड 6 मिनट एक पे बी के लिए 6 तो वाई के लिए कितना हो जाएगा 6y, एंड 3 मिनट ऑन द हैंड ऑपरेटेड तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3y, ठीक है। टोटल यहाँ पे हमारे पास हो गया x प्लस वाई हो गया। ऑटोमेटिक यहाँ पे कह रहे हैं कि एट मोस्ट हमारे पास 4 आवर्स हैं, मैक्सिमम 4 आवर्स। 1 आवर्स में 60 मिनट, तो मेरे पास जो मैक्सिमम मिनट्स हैं दिस इज़ 240 मिनट्स, एंड यहाँ पे भी मेरे पास 240 मिनट्स मैक्सिमम है। 4 आवर्स और 240 मिनट्स। अब प्रॉफिट में कह रहा है ए वाले स्क्रू को 7 रुपीज़ के प्रॉफिट में, बी वाले को 10 में। तो एक पे अगर 7 एंड 10 है तो एक्स पे 7x हो जाएगा और वाई पे 10y हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो LPP जो हमारी बनी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, हमारे पास मैक्सिमम दिखाना हमने, मैक्सिमम Z किसको प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है 7x प्लस 10y, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट हमारे x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड नेक्स्ट 4x प्लस 6y इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम 240 मिनट्स है हमारे पास, एंड देन 6x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 240, ठीक है। अब हम इनको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्टिंग इन इक्वेशंस टू इक्वेशंस, तो क्या बन जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 240 एंड 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 240, और एक बन गया x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम इनके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 240 है,
अगर हम एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 रख दूं तो वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। वाई की वैल्यू 0 रख दें तो ये हो जाएगा 60 हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, दिस इज 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 240 है, तो ये बन जाएगा एक्स वाई। x की वैल्यू 0 रख दूं तो y हमारे पास 80 हो जाएगा, y की वैल्यू 0 रख दूं तो x की वैल्यू 40 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा x इजिकल टू 0 एंड y इजिकल टू 0, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे ग्राफ में। दिस इज x डैश y डैश ओरिजन y एंड x। 10 20 60 तक 80 तक है हमारे पास, तो 10 10 का ले लेते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 एंड 80। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एट्टी एंड 90। अब ये लाइन तो हमारे पास x इजिकल टू 0, दिस इज एंड y इजिकल टू 0, ये हो गया। फिर यहाँ से x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 40, ये हो गया 0 40 वाला पॉइंट। 60 0 60 0, दिस इज 60 0। इस लाइन को मिला दीजिए तो ये मेरे पास बन जाएगी 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 240 हो गया। इसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 80, ये वैल्यू 0 80 बन गया। एंड देन 40 0, ये हमारा 40 0 बन गया। इसको और इसको हम मिलाएंगे तो ये ऐसे लाइन बन गई हमारी। दिस इज 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 240 हो गया भाई। ठीक है, अब हम फिजिबल रीजन ढूंढना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ 0 प्लस 0 ओरिजन लेस देन 240, यस है, तो इसका मतलब इससे नीचे की तरफ होगा। और इसमें भी 0 प्लस 0 इज लेस देन 240, यहाँ पे भी नीचे की तरफ ओरिजन की तरफ ही होगा। तो हमारे पास फिजिबल जो रीजन बन गया हमारा ये बन गया। कॉर्नर पॉइंट 0 40 40 0 और एक ये पॉइंट 0 0 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। क्या करें हम, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12x प्लस का 6y इज इक्वल टू 480, ये एज इट इज आ जाए। 4x प्लस का 6y इज इक्वल टू 240, माइनस 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 कैंसिल हो गया। 8x दैट इज इक्वल टू 240 हो गया। सो x की वैल्यू हमारी 30 आ गई। x इज इक्वल टू, अगर मैं 30 पुट करता हूँ यहाँ पे किसी में भी, ये 120 रह जाएगा। y इज इक्वल टू 120, ये हो जाएगा 20। तो दिस इज x की वैल्यू 30 एंड y की वैल्यू 20 होगी। अब हमारे पास कॉर्नर एंड z मैक्सिमम हमने करना था 7x प्लस 10y, 7x प्लस 10y। तो 0 0 लेने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम हो ही नहीं सकता अगर हम कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। 40 0 पॉइंट ले लेता हूँ मैं, तो 7 इंटू 40 प्लस का 10 इंटू 0, ये 0 हो गया। सो 280 बन गया। फिर 0 40 है, 0 40, 7 इंटू 0 प्लस का 10 इंटू 40 दैट इज़ 400। और तीसरा पॉइंट हमारा हो गया 30 एंड 20, x की वैल्यू 30 प्लस का 10 इंटू 20, ये हो गया 210 प्लस का 200 दैट इज़ 410। तो सबसे मैक्सिमम हमारा यही बना। मैक्सिमम z इज एट 30 20। तो हमने क्या बताने थे, हाउ मैनी पैकेज एंड 410, हाउ मैनी पैकेज ऑफ ईच टाइप, ए number of packages of type A is 30 and type B is 20। प्रॉफिट हमारे पास जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम प्रॉफिट दैट इज रुपीज ऑफ 410, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स पेडेस्टल लैम्प एंड वुडन शेड्स each requiring the use of grinding or cutting machines and a
sprayer. It takes 2 hours on grinding machine or cutting machines and 3 hours on the sprayer to manufacture a pedestal lamp. It takes 1 hour on grinding machine and 2 hours on the sprayer to manufacture a shade. On a day, the sprayer is available for at the most 20 hours and the grinding machines for at most 12 hours. The profit from the sale of lamp is ₹5, that is from shade is ₹3. Assuming that the manufacturer can sell all the lamps and shades that he produces, how should he schedule his daily production to maximize his profit? Let number of lamps be X and number of wooden shades be Y on a day. ठीक है, अब हम इसकी एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आइटम हो जाएंगे, ये नंबर हो गया। आइटम में हमने क्या क्या बनाया है, लैंप और शेड्स कितने लिए हमने, लैंप X बना रहे हैं हम, शेड Y बना रहे हैं। अब आवर्स हैं किस पे, ग्राइंडिंग मशीन, और दूसरी मशीन कौन सा है हमारे पास है, स्प्रेयर। फिर यहाँ पे हम प्रॉफिट ले लेते हैं, यहाँ टोटल लिख लेते हैं। तो टेबल में कैसे बन जाएगा हमारा ये, हाँ जी, टोटल X प्लस Y हो जाएंगे हमारे पास। ग्राइंडिंग मशीन पे ये कह रहा है इट टेक्स 2 आवर्स ऑन ग्राइंडिंग मशीन एंड 3 आवर्स ऑन द स्प्रेयर टू मैन्युफैक्चर पेडेस्टल लैंप। लैंप में हम X बना रहे हैं, तो ग्राइंडिंग मशीन पे 2 आवर्स है एक के लिए, तो X के लिए कितने हो जाएंगे 2X, एंड 3 आवर्स ऑन द स्प्रेयर एक के लिए, तो X के लिए कितना हो जाएगा 3X हो गया। ठीक है, इसके बाद It takes 1 hour on grinding machines and 2 hours on the sprayer to manufacture a shade. Shade में 1 hour on grinding. That means यहाँ पे हो गया Y and 2 hours on the sprayer, that is 2Y. On a day available for at most 20 hours. तो हमारे पास जो टोटल हैं 20 hours स्प्रेयर के लिए, किसके लिए, स्प्रेयर के लिए, तो 20 यहाँ पे होगा, और at most 12 hours for grinding, तो यहाँ पे 12 हो गया हमारे पास। द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ ए लैंप इज ₹5। एक पे 5 है तो X पे कितना हो जाएगा 5X, एंड शेड पे एक पे 3 है तो Y पे कितना हो जाएगा 3Y। तो हमारी LPP जो बनेगी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैक्सिमम ऑफ Z इज इक्वल टू 5X प्लस का 3Y, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड Y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, and 2X plus Y is less than equal to 12, and then next 3X plus 2Y is less than equal to 20. Converting in equations to equations, क्या बन जाएगा 2X plus Y is equal to 12, और दूसरी है हमारे पास 3X प्लस 2Y इज इक्वल टू 20। इसकी अगर मैं टेबल बनाऊं, यहाँ पे हमारे पास बन रहा है X एंड Y। X की वैल्यू अगर मैंने 0 रख ली, Y मैंने 12 ले लिया। Y की वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूं तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। यहाँ पे X एंड Y, X की वैल्यू 0 ले ली, Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, एंड अगर मैं Y की वैल्यू 0 ले लेता हूं तो X की वैल्यू 20/3 हो जाएगा, 20/3, एंड दूसरा हमारे पास ये X इज इक्वल टू 0 एंड Y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। दिस इज Y डैश X डैश सॉरी O X 10 2 तक ले लेते हैं हम, 12 10 2 4 6 8 10 12
14, 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ये पुट करेंगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 12, तो ये हो गया 0, 12 हो गया। देन x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट हो गया 6, 0। अब ये वैल्यू बन गई हमारे पास, तो ये आ गया हमारा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट कौन सी बनेगी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, एक पॉइंट ये हो गया हमारा 0, 10 हो गया। इसके बाद x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू 20/3, 20/3 मीन्स 6.6, 6.6 यहाँ पे 7, तो यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं पे 6.6, ये हो गया 20/3 एंड y की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे आप जब इसको ऐसे मिलाएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, दिस इज 0.010, ये हो गया 20/3 एंड 0, और लाइन हमारे पास बन गई 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 हो गई। अब हमने फिजिबल सॉल्यूशन में ढूंढना है। अगर मैं बात यहाँ पे करूँ 0 प्लस 0 इज लेस देन 12, यस ट्रू है, तो इसका मतलब 2x प्लस वाई से नीचे की तरफ बनेगा हमारा ग्राफ जो बनेगा, और इसमें भी हमारे पास 0 प्लस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 20 है, इससे भी नीचे की तरफ। तो हमारे पास जो फिजिबल रीजन आया है वो हमारा ये है, और ये बाउंडेड है, तो इसका मतलब कॉर्नर पॉइंट एक और दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा होगा, ये वाला होगा, दूसरा 6, 0 और तीसरा हमने यहाँ पे ढूंढना है। तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो ढूंढ लेते हैं हम। 3x प्लस 2y, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो गया 3 2 जा 6x प्लस का 3y इज इक्वल टू 36, ये हो गया 3 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरा बन जाएगा 4x प्लस का 2y इज इक्वल टू 24, ये है 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 20, माइनस 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 कैंसिल हो गया। सो x की वैल्यू कितनी होगी 4, x की वैल्यू अगर 4 है तो 8 2 4 जा 8, y इज आल्सो 4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4। तो हमारे कॉर्नर और फिर z हमारा क्या था 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y, पॉइंट 0 10 कॉर्नर लिया मैंने 0 10, तो 5 इंटू 0 प्लस का 3 इंटू 10 30 हो गया। नेक्स्ट 6 0, तो 6 इंटू 5 प्लस का 3 इंटू 0, 6 5 जा 30, इसके बाद 4 4 4 4, 5 इंटू 4 प्लस का 3 इंटू 4 20 प्लस 12 दैट इज 32, तो मैक्सिमम हमारा कौन सा आ रहा है 32 आ रहा है। सो z मैक्सिमम इज इक्वल टू 32 एट 4 एंड 4। सो हमने क्या है सेल लेंथ्स, नंबर ऑफ लैंप्स प्रोड्यूस्ड 4 हो गए एंड शेड्स प्रोड्यूस्ड, ये भी कितने आ गए 4, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट दैट इज 32 हो गया, ठीक है 32 रुपीज़। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।